बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल महफूज और खैरियत से होंगे और इस बात की दुआ भी करती हूँ कि हर इंसान इस मुश्किल हालात में अपने घरों में खैरियत से रहे। So students, today we are going to do our lecture number 3 of unit number 1। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी हैव कंप्लीट ऑल द लेसन। हम सारा लेसन भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपने कॉपी वर्क पर भी आ गए थे। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक दफ़ा दोबारा आपको गो थ्रू करवा दूँ चैप्टर से। द चैप्टर इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी। तो हमने चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कि प्लांट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आ जाता है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्लांट के हैं उसके पार्ट्स होते हैं। प्लांट के पार्ट्स के 2 सिस्टम होते हैं। 2 सिस्टम अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पर ही सारा प्लांट बेस करता है। ठीक है, अब रूट सिस्टम क्या था? रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड इट्स ब्रांचेस। रूट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है रूट्स पर और उसकी ब्रांचेस पर। और उन्होंने लिखा है इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड का बेसिकली मतलब होता है कि ये ग्राउंड के अंदर होता है, मतलब कि ये जो आपकी ज़मीन है उसके अंदर पाई जाती हैं रूट्स। फिर बारी आती है शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। शूट सिस्टम में आ जाती हैं आपके स्टेम, उसकी ब्रांचेस, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और शूट ऑब्वियसली बात है, अगर फ्रूट की बात हो रही है तो फ्रूट तो ज़मीन के अंदर नहीं होता, ज़मीन के ऊपर ही होता है, तो ये आउटसाइड द ग्राउंड। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ आउटसाइड द ग्राउंड। फिर हमने बात की रूट की कि रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है। और इसके फंक्शंस की बात की हमने। फंक्शंस थे इसके, आई होप कि आपने ये याद भी किए होंगे क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉपी वर्क आपका दिया था। टू होल्ड द प्लांट फर्मली, प्लांट को मजबूती से पकड़ना। टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम, और स्टेम को पानी और मिनरल्स देना। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पे एक येलो बॉक्स था। येलो बॉक्स इज़ ऑल अबाउट देयर इज़ अ कवरिंग एट द टिप ऑफ अ रूट विच इज़ कॉल्ड रूट कैप। कि रूट के एंड पर एक कवरिंग होती है जिसको रूट कैप कहते हैं, रूट की टोपी कहते हैं। दिस कैप प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम इंजरी। अब ये टोपी क्या काम करती है कि ये इस रूट को कोई भी ज़ख्मी या ज़ख़म खाने से या टूटने से या नुकसान पहुंचाने से बचाती है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग, जैसे अगर पापा जो आपके होते हैं जब वो बाइक पे कहीं जा रहे होते हैं तो अगर वो हेलमेट पहनते हैं तो कहा जाता है ना कि हेलमेट इज़ फॉर द सेफ्टी, हेलमेट हिफाजत के लिए होता है। इसी तरह रूट कैप भी हिफाजत के लिए होती है रूट्स की। देयर आर मैनी रूट हेयर्स ऑन द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट के ऊपर बहुत से रूट हेयर्स होते हैं इस तरीके के बारीक बारीक जो कि पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर ऊपर पूरे प्लांट तक पहुंचा देते हैं। दिस इज़ योर येलो बॉक्स। फिर हमने बात की थी कि जो रूट्स हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट और एक होती है ट्यूबरस रूट। अगर हम बात करें आहिस्ता आहिस्ता इन सब की, तो टैप रूट्स वो होती हैं जो कि मेन रूट प्लांट की होती है और इसकी बहुत सी ब्रांचेस देती है। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ट्रीज़ आर टैप रूट्स, कि ट्रीज़ की एग्जांपल इसमें आ जाती हैं कि टी से टैप और टी से ट्रीज़। ग्रास की बात करें तो ग्रास थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक और लंबी लंबी थ्रेड की तरह, धागे की तरह होती हैं, इनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि कुछ थिक रूट्स होती हैं जिसमें कैरेट, रेडिश, टर्निप्स, मतलब पूरे का पूरा एक वेजिटेबल आ जाता है जिनको ट्यूबरस रूट कहते हैं। और इन सारी वेजिटेबल्स को ट्यूबरस वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। ये इनके अंदर क्या होता है, इन रूट्स के अंदर खाना स्टोर होता है, स्टोर फूड इन देम, इसलिए तो ये वेजिटेबल्स बन जाते हैं। फिर हमने बात की स्टेम की। स्टेम ज्वाइंस द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। कि स्टेम जो है वो प्लांट को ज्वाइन करता है, रूट्स को प्लांट के साथ ज्वाइन करता है। इट प्लेस इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्रांच और अ लीफ ग्रोज इज कॉल्ड नोड। मैंने आपको बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पर से नया रूट या नई ब्रांच निकलती है, नया स्टेम या नई ब्रांच निकलती है, उस जगह को हम कहते हैं नोड। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टेम्स इन द प्लांट्स। अब कौन कौन से प्लांट्स के स्टेम्स की टाइप्स हैं? वो हैं वुडी स्टेम। वुडी स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत थिक भी होती है, बहुत हार्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्री की मैंने आपको बात सुनाई थी कि ट्री का जो हिस्सा होता है इसको स्टेम कहते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको अगर आप धक्का लगाएं तो ये ऐसा नहीं है कि आपके धक्का लगाने से ये गिर जाएगा, नो, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। उसके बाद हमने बात की
कुछ सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं जिनको हम हर्ब्स कहते हैं कि बारीक बारीक होती हैं, उनको बेसिकली जड़ी बूटियाँ भी कहा जाता है, जिन प्लांट्स में आ जाता है ग्रेप्स, मेलन, वाटरमेलन, ये वीक स्टेम होते हैं इनके। अब जो वीक स्टेम्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं, क्यों बारीक होते हैं कि उनकी लंबी लंबी उनकी स्टेम्स होती हैं और थिन और बारीक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। दे कैन नॉट ग्रो इरेक्ट, वो सीधे तरीके से नहीं ग्रो कर पाती, इसलिए वो बहुत लंबी और लेटी हुई और बारीक बारीक बेलों की तरह होती है, जैसे अंगूर की बेलें होती हैं ना, उस तरीके की। फिर हमने कहा कि फ्यू प्लांट्स, पोटैटो, कोलकैशिया, जिंजर एंड अरवी हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर होते हैं। इनको हम खा भी सकते हैं, अरवी को भी खा सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी बनती है। मम्मा से कहिएगा आपको बना के दें, आजकल अरवी बहुत आई हुई है और ये बनती भी बहुत मज़े की है। जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू तो सबका बहुत फेवरेट है। चिप्स तो हम इस तरह खाते हैं जैसे चिप्स से ज़्यादा अच्छे तो कुछ है ही नहीं। फिंगर चिप्स कितना हम खाते हैं, मैं तो खुद बहुत खाती हूँ। ओके, हमने ये काम स्टार्ट किया था अपना। ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज दैट वाज गिवन टू यू बाय नेशनल पब्लिक स्कूल। दिस इज़ योर कॉपी। वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। सबसे पहले तो हमने ये पेज रेडी किया था। मैं अगेन आपको बता दूं, सबसे पहले हमने यूनिट का नंबर लिखना होता है, यूनिट का नाम लिखना होता है। डिटेल में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। हाउ मेनी सिस्टम्स डज द प्लांट हैव, ये भी कर चुके थे। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स, ये भी कर चुके थे। सो टुडे इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ़ आई हैव शोन यू वेरी एक्यूरेट, ओके 3 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कौन उनमें से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, ट्यूबरस रूट। ये भी अभी मैंने आपको अगेन बताया है। तो हमने इन तीनों को अब स्टार्ट करना है कि इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जहाँ से न्यू स्टेम निकलती है वो नोड होती है, और अगर वहाँ से न्यू लीफ निकल रहा है तो वो इंटरनोड हो जाएगी। अ प्लेस ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्रांच और अ लीफ ग्रोज इज कॉल्ड नोड, देन द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। ऐसा पोर्शन जो दो नोड्स के दरमियान में होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नोड एंड इंटरनोड। 2 क्वेश्चंस। our third question is how many types of stems do you have। आप कितने टाइप्स स्टेम्स के जो हैं वो आपने पढ़े हैं? हमने स्टेम के कितने टाइप्स पढ़े हैं? तकरीबन 4। चलो देख लेते हैं। वी नो मैनी टाइप्स ऑफ स्टेम्स एज, सबसे पहले हमने वुडी स्टेम पढ़ा जिसमें ट्रीज आ जाते हैं, सॉफ्ट स्टेम पढ़ा जिसमें हर्ब्स आ जाती हैं, वीक स्टेम्स पढ़ा जिसमें मेलन, वाटरमेलन आ जाते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा जिसमें पोटैटो और अरवी आ जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्टेम्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हर्ब्स कहा जाता है? वो प्लांट्स को हर्ब कहा जाता है जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है। द प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड herbs. They wilt if their stems are broken off. Mustard plant and spinach are herbs. मस्टर्ड प्लांट जो कि सरसों का पौधा है, स्पाइनिश और जो आपकी पालक होती है, इसको हम हर्ब्स में लेकर आते हैं क्योंकि ये एज इट इज़ ही खाई जाती हैं। तो जो आज के हमारा काम है वो है ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये हमने आज करने हैं। लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? मार्जिन लाइन। सबसे पहले जो आप काम करते हैं ना वो है आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मार्जिन लाइन ड्रॉ किए बगैर आप जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। कोई वर्ड कहीं जा रहा होगा, कोई वर्ड कहीं जा रहा होगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू ड्रॉ योर मार्जिन लाइन like this. So we have started today. The date of today is, today is 25th of June. Firstly you have to write here 25 and a little th over there. 25th June 2020. After that, at the mid of your page you are going to write classwork in a very neat and clean writing, again 3 class, and at the right corner of your page you have to write the day, that is Thursday, like this. Next, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं?
topic, and our topic is questions answers. You have to write it like me. जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे ही करते चले जाएं 3 क्लास, तभी आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी। और बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी राइटिंग मुझसे भी बहुत अच्छी है। कीप इट अप बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, सो टुडे इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3. So our question number 3 would be, how many types of roots are there? कितने टाइप्स की रूट्स बताई गई हैं आपको? There are many types of roots. Number 1, टैप रूट्स। टैप रूट के बारे में लिखेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखें, एक जगह पे आप लिखते हैं इसकी हेडिंग, जब आप आगे 2 डॉट्स लगा देते हैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके पहले आप लिखते हैं हेडिंग, उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं, सामने से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करते। हमेशा ये चीज़ याद रखें, हेडिंग के हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ, 1 फिंगर डिस्टेंस देके काम करिएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करिएगा ताकि आपको पता चले और आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन हो। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट। प्लांट की जो मेन पार्ट होती है उसको टैप रूट कहते हैं। और आगे, टैप रूट गिव्स आउट मैनी ब्रांचेस, कि टैप रूट की भी आगे से बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, roots in trees are टैप रूट्स। ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं उनको टैप रूट्स कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैप रूट। इसी तरह नंबर 2 आ जाता है आपका फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स को भी लाइक दिस आपने इसी तरह लिखना है। अजी, फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? हाँ जी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको कहते हैं। ग्रास हैज़ थ्रेड लाइक रूट्स called fibrous roots। ठीक, अगर इसकी हम एग्जाम्पल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीछे पढ़ा था कि जो थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, उनमें एग्जाम्पल किसकी आती है? जो बारीक बारीक आ जाती हैं, जैसे फ्लावर रूट्स इसमें आ जाती हैं, जो भी इसमें आ गए ना आपके फाइब्रस रूट्स में, थ्रेड लाइक रूट्स। ग्रास भी आ सकती है इसमें, ग्रास रूट्स।
ठीक। नेक्स्ट इज नंबर 3, ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट्स की बात करें सम थिक रूट्स, कुछ मोटी जड़ें, लाइक कैरेट, रेडिश, and turnip, store food in them। कि कुछ ऐसी रूट्स होती हैं मोटी जिनमें खाना स्टोर होता है, जिसमें कैरेट, रेडिश, टर्निप आ जाता है, एंड आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट। These are called tuberous roots। Sorry, we are going to draw margin line। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ 1 to 3 पेजेस पर ऑलरेडी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें, ताकि आपको बार बार स्केल पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मार्जिन लाइन हमेशा डबल कोट किया करें। बहुत क्यूट और बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत ब्यूटीफुल वर्क आपका लगता है। सॉरी, दिस इज़ इट। After that, we are going to write question number 4. And the question number 4 is, what is a node? And an internode। नोड और इंटरनोड क्या होता है? सबसे पहले आप हेडिंग देंगे नोड की, जैसे हमने पहले काम किया, जस्ट लाइक दिस। नोड की हेडिंग आ गई, स्टार्ट करेंगे। अ प्लेस ऑन द स्टेम, स्टेम पर ऐसी जगह, प्लांट के स्टेम पर ऐसी जगह, फ्रॉम विच a branch or a leaf grows। जहाँ से कोई भी ब्रांच, कोई भी शाख या पत्ता ग्रो करता है, बाहर निकलता है, इज़ कॉल्ड नोड। नोड, उसको क्या कहते हैं? नोड। A place on the stem of the plant from which a branch or a leaf grows is called a node। इंटरनोड के अब बारे में लिखना है। इसी तरह हेडिंग देंगे इंटरनोड, द पोर्शन, ऐसा हिस्सा, ऑफ स्टेम
द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड, स्टेम की दो नोड्स के दरमियान का जो पोर्शन है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। Okay, this is our question number 4. So 3 class, we have done our 2 questions, question number 3 and question number 4. I hope you have understand this all and also you are going to learn this all. एक और काम मैं आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है, इनके नीचे लाइंस, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना मत भूलिएगा। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही चलें, स्केल पकड़ें और लाइंस ड्रॉ करें। टॉपिक के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन आंसर के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, और जो जितनी भी हमने हेडिंग्स दी है ना उन सब के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। टैप रूट के नीचे, फाइब्रस रूट के नीचे लाइन ड्रॉ हो गई, ट्यूबरस रूट के नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी है, नोट के नीचे लाइन ड्रॉ कर ली और इंटरनोट के नीचे। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू ड्रॉ डबल लाइन, इट लुक्स क्यूट। Okay, after at the end of your page you are going to draw an ending line. Ending line is important, that you have shown that this is end of our lecture. So we are going to end our lecture. 3 class, I hope you have understand my today's lecture और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ आई है तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और जो मैं काम करवा रही हूँ उसको साथ साथ करते चले जाएं 3 क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाद में आपको क्लासेस में काम नहीं करवाया जाएगा, फर्स्ट टर्म का काम अभी ही आपको ऑनलाइन ही करवाया जा रहा है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।